हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। इस चैनल पर आपको नीट, एम्स या एनी मेडिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, टॉपिक या थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है। आज हम देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्टियस डिजीज़ के बारे में। मैं आपको कंप्लीट 11 और 12th की बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं सबसे पहले अपन फर्स्ट नंबर जो रोग है आपका क्या था, बैक्टीरियल इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में। तो सबसे पहला आता है आपका सिफिलिस। कौन सा रोग है आपका? सिफिलिस, SY सिफिलिस रोग है। सिफिलिस किससे फैलता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? तो वो होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम के द्वारा। ठीक है, ट्रेपोनीमा पैलिडम के द्वारा। ट्रेपोनीमा पैलिडम। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी गोनेरिया। गोनेरिया ठीक है, अच्छा, गोनेरिया डिजीज होती है वो किससे फैलती है? तो वो फैलती है आपकी नाइजीरिया गोनेरिया के द्वारा। ERRIA, नाइजीरिया गोनेरिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन 3 नंबर डिजीज कौन सी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। तीसरी होती है आपकी क्लैमाइडियासिस। तीसरी होती है आपकी क्लैमाइडियासिस। क्लैमाइडियासिस। क्लैमाइडियासिस जो बीमारी होती है वो किससे फैलती है? तो क्लैमाइडिया बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। क्लैमाइडिया बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अपन देखते हैं टाइफाइड। आपको पता है ये तो अपन के ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आ रखी है टाइफाइड बीमारी। मैरी मेलन नाम की एक औरत थी जो मतलब घर घर जाके रोग फैलाती थी। ठीक है, टाइफाइड। टाइफाइड किससे फैलती है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के द्वारा। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। MURIUM, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसके द्वारा फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के द्वारा। नाम क्या था आपका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या मैं कह सकता हूं और दूसरा कौन सा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के द्वारा। हीमोफ्लूज इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका ट्यूबरकुलोसिस। ये भी आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, जिसको अपन क्या कहते हैं? TB भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन क्या कहते हैं? TB भी कहते हैं। अच्छा, ये किसके द्वारा फैलती है? अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो आपकी किसके द्वारा फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलती है। ठीक है, 7 नंबर पे आती है कौन सी? कोलेरा। 7 नंबर पे कौन सी आती है आपकी? कोलेरा बीमारी होती है जो आपकी विब्रियो कोलेरी के द्वारा फैलती है। कोलेरा। अच्छा, ये किसके द्वारा कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है? विब्रियो कोलेरी के द्वारा। विब्रियो
कोलोरी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 8 नंबर पे आती है आपकी क्या, डिप्थेरिया। 8 नंबर पे आएगी आपकी कौन सी, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बीमारी जो होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, गलघोटू भी कहा जाता है, गलघोटू भी कहते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा फैलती है आपकी, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा, डिप्थेरी। ठीक है, 9 नंबर पे आता है प्लेग, PLAGUE, प्लेग। ये जो फैलती है आपके किसके द्वारा, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा, यर्सेनिया पेस्टिस, या आप कह सकते हो पास्टेरेला पेस्टिस के द्वारा, पास्टेरेला पेस्टिस के द्वारा। ठीक है, 10 नंबर पे आपकी बीमारी होती है बैक्टीरिया से फैलने वाली होती है वुफिंग कफ, जिसे अपन पर्टूसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुफिंग कफ, या इसे पर्टूसिस भी कहा जाता है। ये जो फैलती है आपकी किसके द्वारा, बोर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया के द्वारा। क्या था, बोर्डेटेला पर्टूसिस, बोर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। उसके बाद आती है आपकी क्या, टिटेनस। 11 नंबर पे आता है आपकी क्या, टिटेनस। टिटेनस जो बीमारी होती है वो आपके किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, क्लॉस्ट्रेडियम टिटेनाई के द्वारा, क्लॉस्ट्रेडियम टिटेनाई बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, टिटेनाई बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। उसके बाद आती है 12 नंबर पे आपकी डिसेंट्री। क्या, डिसेंट्री। और डिसेंट्री जो होती है वो किसके द्वारा फैलती है, सिगेला बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, सिगेला बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है क्या, डिसेंट्री। उसके बाद आती है लिप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कहता है लेप्रोसी। और ये फैलती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं वायरस संक्रमित रोग के बारे में, यानी कि विषाणु से होने वाले रोग या फिर वायरल इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में। तो हेडिंग डालता हूं मैं क्या आपकी, हेडिंग क्या है आपकी, वायरस या वायरल इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में। ठीक है, वायरल इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सी, एड्स, AIDS। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आपकी किसके द्वारा फैलती है, HIV वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलेगी ये आपकी, HIV वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी हेपेटाइटिस बी, की हेपेटाइटिस बी। ये जो होती है आपके लीवर को अफेक्टेड करती है, ये जो होती है वो आपके किसको, लीवर को
अफेक्टेड करती हैं, और ये एक प्रकार की कैसी बीमारी है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तीसरे नंबर पे आती है आपकी जेनाइटल हर्पिस। क्या? जेनाइटल हर्पिस। ये आपकी सिंप्लेक्स के द्वारा फैलती हैं, सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलती हैं, सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा फैलती हैं। और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल वॉर्ट्स। ये आपकी पेपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो चारों की चारों बीमारियां हैं जो आपकी क्या होती है, एसटीडी होती है, नहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक ये जो मैंने सबसे ऊपर बताई है आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्टियस डिजीज में सिप्लिस, जो किसके द्वारा, ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा, गोनेरिया, गोनेरिया नाइजीरिया गोनेरिया के द्वारा फैलती है, क्लेमाइडियसिस जो क्लेमाइडिया के द्वारा फैलती है। ये तीनों जो डिजीज होती है वो आपकी कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। आपको ये मैं बता देता हूँ, तीनों की तीनों जो होती है वो आपकी कैसी होती है, एसटीडी होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ठीक है, ये 1, 2 और 3 ये सारी तीनों की तीनों क्या होती है, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ठीक है, इसी में ये चारों की चारों जो चीज होती है ये भी क्या होती है आपकी एसटीडी होती है। ये चारों की चारों क्या होती है आपकी एसटीडी होती हैं। क्या होती है, ये सारी एसटीडी होती हैं। एसटीडी होती हैं। ठीक है, जिनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है, इन चारों में से 3 ऐसी बीमारी है जिसका कोई उपचार या कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो कौन सी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होती हैं इसका कोई उपचार नहीं होता है। ठीक है, ऐसे में लिखने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे नीचे एक नोट डाल के लिख देता हूँ। नोट डाल के लिख देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 जो आपकी ये वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ऑल आर क्या होती है आपकी एसटीडी होती हैं। ऑल क्या होती है आपकी एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है, और दूसरा नोट क्या होता है आपका, जो 1 2 और 3 जो बीमारी होती है ना, 1 2 3 कौन सी, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पिस, इसका क्या आपका नो ट्रीटमेंट है, नो ट्रीटमेंट है, यानी कि ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन 5th नंबर पे आती है आपकी क्या, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसको अपन सर्दी जुकाम के नाम से जानते हैं, और ये किसके द्वारा फैलता है, वायरल डिजीज किसके द्वारा फैलता है, ये आपका राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। 6 नंबर पे आती है आपकी क्या, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, और चिकनगुनिया जो बीमारी होती है वो आपकी किसके द्वारा फैलती है, टोगा वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, टोगा वायरस के द्वारा फैलती है। 7 नंबर पे आता है कौन सी बीमारी आपकी, डेंगू। डेंगू जो होता है ये भी आपका टोगा वायरस के द्वारा फैलता है, और इन दोनों का जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, इन दोनों का जो एडिज जो एक वाहक जो होता है, कैरियर होता है, इन दोनों का जो कैरियर यानी वाहक जो होता है वो आपका एडिज होता है। ठीक है, आठ नंबर पे देखते हैं अपन, कहता है पोलियो बीमारी। क्या, पोलियो जो आपकी पिकोरना वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा, पिकोरना वायरस के द्वारा फैलती हैं। और 9 नंबर पे आती है कौन सी, रेबीज। कौन सी आती है, रेबीज, जो आपकी रेबडो वायरस के द्वारा फैलती हैं। रेबडो वायरस के द्वारा फैलती हैं।
10 नंबर पे आती है आपकी कौन सी बीमारी? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो आपकी H1N1 वायरस के द्वारा फैलती हैं, H1N1 वायरस के द्वारा फैलती हैं। और 11 नंबर पे आती हैं आपकी SARS, सारस, ये बीमारी है, ये आपकी कोरोना वायरस के द्वारा फैलती हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, और ये जो होती है वो किसके द्वारा फैलती है? चिकन पॉक्स जो होता है वो आपका वेरिसेला के द्वारा, वेरिसेला वायरस के द्वारा फैलता है। और 13 नंबर पे आती है आपका क्या? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसको चोटी माता भी कहते हैं, ये आपकी होती है वेरियोला वायरस के द्वारा, वेरियोला वायरस के द्वारा, ठीक है गाइस। तो आज हमने देखा है बैक्टीरियल इन्फेक्टियस डिजीज और वायरस इन्फेक्टियस डिजीज। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।